स्वराज का मतलब है लोकल गवर्नेंस, यानी कि लोगों की भागीदारी से डिसीजन मेकिंग। गांधी जी स्वराज के हिमायती थे। उनके मुताबिक ग्राम सभा देश की अर्थव्यवस्था की सबसे इम्पोर्टेंट इकाई होनी चाहिए। गांधी जी के स्वराज मॉडल के बाद पिछले कुछ सालों में यदि किसी ने स्वराज के मुद्दे को पुनः फोकस में लाया है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद ने अपनी पुस्तक स्वराज में स्वराज के टापुओं का उल्लेख किया है, तो मैं निकल पड़ा देश में ऐसे स्वराज के टापुओं को देखने व समझने। मेरा पहला ठिकाना है सेवाग्राम, वर्धा के पास बसा सेवाग्राम, जहाँ से मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई की और साथ ही साथ गांधी जी के आश्रम से मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलती रही है। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराए जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराए जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे। वाच काच मन निशर राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराए जाने रे। समदृष्टीने तृष्णा त्यागे, परस्त्री जेने मात रे। जिव्हा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराए जाने रे। नाइनटीन 72 में यहाँ अकाल था और ये गांव ऐसा था कि यहाँ पहलवान बहुत थे। उत्पन्न का कोई साधन नहीं था। ये पूरा हिली एरिया है, यहाँ बहुत डोंगर है सारे, तो पानी का भी दुर्भिक्ष था, पानी नहीं था। और ये जो पोपट राव है ये कॉलेज को पढ़ते थे और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे, वो रणजी खेल चुके हैं क्रिकेट में। 1989 को उन्होंने उनको बुला लिया यहाँ। वो मामा के यहाँ पढ़ते थे ना, केड़गांव में। यहाँ केड़गांव है, उपनगर है। हाँ, नगर का ही भाग है वो, अहमदनगर का। वहाँ वो पढ़ते थे। वहाँ से इन्होंने गाँव वालों ने उनको बुला लिया, वो यहाँ आके सरपंच चुने गए। कोई अनअपोज हो गए हो। जब यहाँ 89 में सरपंच बन गए तब इस गांव के हालात कुछ इतनी बिगड़ी हुई थी कि इस गांव में घर घर में शराब थी। और एक जमाना इस गांव का ऐसा था कि गांव में बहुत सारे रेसलर्स थे, पहलवानी गांव था। दंगल चलती थी यहाँ 4-4 दिन। तो लगातार 3 ड्राउट के कारण लोग परेशान हो गए, गांव छोड़ के शहर जाना पसंद। गांव इतना बिगड़ गया तो हरे भरे पहाड़ थे वो बंजर बन गए। टीचर और विलेजर्स को स्कूल में बैठ के शराब पीने की इतनी खराब हालत हो गई थी गांव में। एक शराब की बोतल में एक लड़की की शादी बनती थी गांव में। 26 जनवरी 90 को ग्राम सभा में सारे लोग आ गए, यूथ थे, महिला थी, जो ज्येष्ठ नागरिक थे, सभी आए। सभी ने अपने अपने सवाल उठाने शुरू कर दिए। किसी ने क्या, अरे भाई पीने को पानी नहीं, जनवरी के बाद पानी की समस्या है, एक हंडी भर पानी के लिए घूमना पड़ता है 2-2 किलोमीटर। सारी महिला आ गए। कुछ महिलाओं ने कहा सुबह चूड़े हाथ में तो दोपहर को टूट जाती है, ये गांव के नशा विशा बंद होनी चाहिए।
तीसरे ने कहा अरे गांव में रास्ते नहीं, चौथे ने कहा खेती के लिए पानी नहीं, बिजली नहीं, रास्ते नहीं, हेल्थ की सुविधा नहीं। ये सारी समस्या जब सामने आ गई ग्राम सभा ने, मैं तो डर गया और पहला देखा रे क्या करना है गांव में। तो स्कूल के हालात बचपन में तो अच्छे देखे हमने, बाद में पूरी बिगड़ी हुई देखी। अब चलो शुरुआत तो वही से करेंगे। एक आदमी अगर लिटरेट हुआ तो एक परिवार बदल जाता है, एक परिवार बदल गया तो पास वाले 10 परिवार उनका अनुकरण करने लगते हैं। तो बस शुरुआत स्कूल से करेंगे। अगस्त क्रांति की गोल्डन जुबली चल रही थी देश में, तो महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रालेगांव सिद्धि में जो अन्ना हजारे जी ने जो प्रयास किया है उससे लेके हर ब्लॉक में एक मॉडल गांव बनाना चाहिए। और अग्रणी स्वतंत्र सेनानी उस मीटिंग में थे, अच्युतराव जी पटवर्धन। उन्होंने कहा कि गांधीयन थॉट जो है, ग्राम स्वराज जो है, उससे लेके कुछ करो, पंचायत और कम्युनिटी। फिर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, पेपर में न्यूज आ गई। तो हमारा तो माहौल तैयार ही था गांव में पिछले 4 साल में, सब इन्वॉल्वमेंट, प्लानिंग सब। फिर एनजीओ बनवाई, यशवंत एग्री वाटर से डेवलपमेंट ट्रस्ट। फिर प्रपोजल बन गया नीड बेस, वो सैंक्शन के लिए गया, वो गांव सिलेक्ट करने के लिए ग्राम सभा के लिए। फिर अन्ना हजारे जी आए थे। इसके बाद वो 5 साल का प्लान था, 95-2000। बस 2 साल में प्रोजेक्ट खत्म हुआ और बारिश हो गई तो गांव पानीदार बन गया। और ये वाटर लिटरेसी जो आ गई वो 95 से, और इसका प्रयास जो है स्कूल के 5th से लेकर 10th तक के बच्चे करते हैं। 3 वाटर शेड है, 3 रेन गेज है। फिर उसका इवनिंग मॉर्निंग का डाटा कलेक्ट होता है और मंथ एंड को वाटर लेवल कैसे ऊपर आ गई वो होता है। बारिश खत्म हो गई, पानी उठाना शुरू हो जाता है, पंपिंग, वाटर लिफ्टिंग, तो वाटर लेवल कैसे नीचे जाती है। ये 95 से मेजरमेंट है। आज परफेक्ट वाटर ऑडिटिंग चलता है। देश में एकमात्र गांव है जो वाटर बजटिंग के आधार पर क्रॉपिंग पैटर्न डिजाइन करता है। तो इस गांव में हमने एकमात्र मुस्लिम परिवार के लिए मस्जिद बनवाई, क्योंकि सोशल हार्मोनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारे समुदाय एक होके पानी का और फसल का नियोजन करेंगे तो ही गांव पानीदार रह सकते हैं, वरना पानी की समस्या बढ़ती ही जाएगी। बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए बुद्ध धाम बन गया, वो सोशल वेलफेयर फंड गवर्नमेंट फंड से नहीं, तो जो अवार्ड मिल गया था उसमें से बन गया। या नीड बेस्ड प्लान है, कास्ट बेस्ड नहीं। लीडरशिप पंचायत के, डिसीजन ग्राम सभा से, और कन्वर्जेंस सारे लाइन डिपार्टमेंट का रोल है। इसी कारण इस गांव में बदलाव आ गया, क्योंकि सोशल ऑडिटिंग हमारा परफेक्ट है। बाहर देखेंगे दीवार के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ जो हर महीने कितनी राशि आती है गांव में, 14 फाइनेंस कमीशन से क्या आ गया, स्टेट गवर्नमेंट से क्या है, सेंट्रल से क्या है, मनरेगा से क्या है, पैसा कितना आ गया, खर्च क्या हो गया, तो हर महीने बाहर डिस्प्ले करते हैं। और 31 दिसंबर को हमारी ग्राम सभा होती है। सारे गांव के लोग एक साथ ग्राम सभा में शाम को आ जाते हैं। एक प्रवचन होता है पहले 6 से 7, 7 से 9 बजे तक सोशल ऑडिट चलता है, संवाद होता है, लोग कितना पैसा आ गया पिछले 1 साल में। फिर सामने गांव के लोग होते हैं और स्टेज पे गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर आ जाते हैं। तो सबका एक आता है, अरे नहीं इस गांव में तो 100% ट्रांसपेरेंसी। और इसी कारण कोई गड़बड़ करने वाला है तो लोग कहते ग्राम सभा में बोलते, यहाँ अंधेरे में क्यों बात कर रहा है।